अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। इट मींस हमने इसमें ये करना है कि जब टू वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका प्रोडक्ट को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बेसिकली आपके पास प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की टू टाइप्स आ जाती हैं। मींस इसका जो रिजल्ट आता है किसी भी टू वेक्टर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं वो टू टाइप्स का होता है। वन टाइप को बोलते हैं द डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, ये आपके पास वो टाइप है जिसमें आप जब टू वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी आ जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसकी एग्जाम्पल देखें तो जैसे आपके पास वर्क की एग्जाम्पल है। अब वर्क में देखा जाए तो आपके पास क्या होता है, वर्क में आपके पास एक फोर्स होती है। ठीक है, और साथ आपके पास होता है डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन जब इनका डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है तो आपके पास जो आंसर आता है वो वर्क देता है। ठीक है, वर्क आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है। मींस ये वाली एग्जांपल आपके पास किस में आती है, डॉट प्रोडक्ट में। अब हम इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट लेते हैं कि हम इसको फाइंड कैसे कर सकते हैं, इसका रिजल्ट आंसर। अब फर्स्ट है आपके पास इन केस ऑफ थ्री डायमेंशन में केस में इसकी डेफिनेशन क्या है कि अगर आपके पास इफ ए एंड बी, ये नोटेशन है वेक्टर की। ठीक है, ये वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देन द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज द नंबर। इसकी नोटेशन क्या है कि आप ये डॉट प्रोडक्ट इसको बोलते हैं, इस वजह से यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन शो करने के लिए हम सिर्फ डॉट यूज करते हैं। गिवन बाय, हमने सिंपल इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको फाइंड आउट करना है। अगर इस फॉर्मूले को ऑब्जर्व किया जाए तो हमें पता चलता है कि हमने सिंपल क्या करना है, जो गिवन वेक्टर्स हैं उसके क्रॉसपोर्डिंग कंपोनेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है और सम अप कर देना है। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स ए एंड बी। अब ये आपने थ्री डायमेंशन के केस में किया, आप टू डायमेंशन के केस में भी कर सकते हो। अब अगर आपके पास इस टर्म में आ जाए, यहाँ पे सिंपल ये होगा कि वहाँ पे थ्री कंपोनेंट्स थे तो यहाँ पे आपके पास टू कंपोनेंट्स आ जाएंगे टू डायमेंशन के केस में। ए और बी आपके पास वेक्टर हो, देन डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज द नंबर गिवन बाय, ये आपके पास सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है, जैसे उसका था ऐसे ही इसके भी क्रॉसपोर्डिंग कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करके एड अप करना है। नेक्स्ट आपके पास एक की पॉइंट है कि द रिजल्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट इज नॉट अ वेक्टर, इट इज अ रियल नंबर दैट इज अ स्केलर। फॉर दिस द डॉट प्रोडक्ट इज आल्सो समटाइम कॉल्ड द स्केलर प्रोडक्ट और इनर प्रोडक्ट। तो इस वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, इसका सेकंड नेम हम इसे स्केलर प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं या इनर प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, यानी आपके पास ये जो अभी आपने डेफिनेशन की है इसमें आपके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। लेट्स सपोज कि अगर आप तीन वेक्टर्स लेते हैं ए बी एंड सी, एंड अल्फा जो है आपके पास कोई भी स्केलर क्वांटिटी है, तो अब आपके पास फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है डॉट प्रोडक्ट की कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, मीन्स इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, ए डॉट इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। इट मीन्स आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है और एडिशन। नेक्स्ट आपके पास स्केलर प्रॉपर्टी ये आ जाती है। ये इसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर आप किसी स्केलर को ए के साथ मल्टीप्लाई करो या बी के साथ मल्टीप्लाई करो फिर इनका डॉट प्रोडक्ट लो, या आप ए बी को का डॉट प्रोडक्ट ले के स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करें तो इन तीनों का रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। नेक्स्ट आपके पास है कि अगर आप किसी वेक्टर को जीरो वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास आंसर क्या आ जाता है, जीरो वेक्टर आ जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास ये है कि अगर आप सेम वेक्टर का आपस में डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो उसका आंसर किसके इक्वल आएगा, स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे मैग्नीट्यूड का मैंने फार्मूला भी लिख दिया कि मैग्नीट्यूड बेसिकली आपके पास किसकी इक्वल होता है कि सिंपली आपके पास जो वेक्टर होता है उसके कंपोनेंट के स्क्वायर लेके प्लस करते हैं और अंडर रूट ले लेते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पे इसका प्रूफ भी आ गया ये लास्ट वाली प्रॉपर्टी का। ठीक है, अब नेक्स्ट वो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन आपके पास बेसिकली तब बनती है जब आपके पास एंगल बी गिवन हो। ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ एंगल। अब ये डेफिनेशन क्या कहती है, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स एंड देन, तो आपके पास डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स क्या होगा, ए एंड बी के दरमियान, यानी एंगल गिवन है तो फिर उनका डॉट प्रोडक्ट किसकी इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी बिकॉज थीटा। थीटा क्या है आपके पास इन दो वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है उसको शो कर रहा है। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि आपके पास इसका आंसर पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। अगर थीटा की वैल्यू जीरो से लेके पाई बाई टू तक आपके पास लाई करेगी तो पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ पे आप ये भी पाई बाई टू तक। ठीक है, लेकिन ए डॉट बी आपके पास क्या होगा, विल बी नेगेटिव इफ थीटा क्या हो, लाई करे पाई बाई टू से लेके पाई के तक। ठीक है, क्यों, क्योंकि कॉस थीटा आपके पास इसके लिए नेगेटिव होता है जबकि मैग्नीट्यूड जो होता है वो हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्रॉनली। ठीक है,
कुछ रिजल्ट्स हैं, हम उससे डिस्कस करते हैं। थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू नॉन जीरो वेक्टर ए एंड बी, देन आपके पास क्या हो कि इस थीटा को हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फाइंड कर सकते हैं। सिंपली जो अभी आपने एंगल वाली एक्सप्रेशन पढ़ी थी डॉट प्रोडक्ट की, उसी को रीअरेंज किया, कॉस थीटा की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, टू वेक्टर्स विल बी परपेंडिकुलर इफ एंड ओनली इफ आपके पास ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। अब आपको पता है कि आपके पास जो डॉट प्रोडक्ट होता है टू वेक्टर्स का वो किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। अगर यहाँ पे मैं थीटा को 90 के इक्वल पुट कर दूँ, तो जब थीटा में 90 रखूँगी तो यहाँ पे कास 90 क्या होता है, कास 90 हमारे पास जीरो होता है, ठीक है। तो इट मीन जब ये जीरो होगा तो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होके मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी ये क्या दे देगा, जीरो। तो तब आप कह सकते हो कि टू वेक्टर परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो, जीरो। नेक्स्ट आपके पास टू वेक्टर्स विल बी पैरेलल इफ एंड ओनली इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये भी सेम है कि अगर आप डॉट प्रोडक्ट मींस जब डॉट प्रोडक्ट इनका लेते हो टू वेक्टर्स का तो इस वैल्यू की इक्वल आता है, ठीक है। लेकिन अगर उसका जो एंगल है वो क्या हो, पैरेलल हो। जब पैरेलल होंगे तो इट मीन्स उन दोनों के दरमियान एंगल 0 डिग्री होगा, ठीक है। यहाँ पे जब मैं जीरो पुट करती हूँ तो जीरो पे ये क्या वैल्यू देता है, 1 देता है। तो इट मीन्स यहाँ पे इस तरह 1 लिख दूंगी तो 1 मल्टीप्लाई करके सेम यही आंसर दे देता है। तो इट मीन्स जब आपके पास टू वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो उनके जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो इस वैल्यू को इक्वल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है टू वेक्टर्स विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन इफ एंड ओनली इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब यहाँ पे देखें कि तो सिंपली आपके पास सिर्फ यही है कि काज जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उस वक्त एंगल 180 होता है और काज 180 क्या है, -1 की इक्वल है। तो सेम यही है यहाँ पे, सिर्फ आपने सिर्फ रिप्लेस करके 180 लिखना है, ठीक है। तो ये -1 आ जाएगा और ये इस तरह इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इट मीन्स जब आपके पास टू वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में हों तो आपके पास क्या होता है, उनके जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो नेगेटिव ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए और नेगेटिव ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी के इक्वल होते हैं। तो ये सारा जो आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है ये डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड था, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।